बार बार बोलता हूँ, एक चच्चा तीन चच्ची और उनके 30 बच्चे। ठीक है, मजहबी अल्लाह आप पे रहमत बरते, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें से एक चच्चा आप भी वहीं रह जाए। ये हराम का हराम है, वो भी हिंदू, काफिर हिंदू, वो भी मोदी जैसा काफिर जिसने राम मंदिर निर्माण करा दिया। काफिर हो गए हैं मोदी जी, काफिर। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से कहीं ज्यादा निचले दर पर है आज महंगाई दर। लोकसभा का स्पीकर भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा के, गृह मंत्री भाजपा के, कानून व्यवस्था भाजपा की। लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन है ये संविधान 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 का नारा देती है। एक पुस्तक लेकर के राहुल जी दौड़ रहे हैं, चारों तरफ वही पुस्तक लेके दौड़ रहे हैं। मानेंगे एक भी बात नहीं संविधान की। जब संविधान की बात आती है, कोर्ट सजा मुकर्रर करती है, जेल के शिक्षों के पीछे डालती है, तब संविधान कहाँ चला जाता है? पहले ये बताइए, आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक हमारे मुखिया जिन्हें सबने कोर्ट की बात का माना कि नहीं माना, संविधान के अनुसार चले कि नहीं चले। कोर्ट ने जितने दिन कहा कि अभी आपको बेल नहीं मिलेगी, अंदर रहे, जब बेल मिली बाहर आए। संविधान से चल रहे हैं हमारे नेता, कोई कहीं नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने ही कहा कि ईडी तोता मैने की तरह काम करती है। तोता मैने महाराज जी, ये देश जो है संविधान से चलेगा कि सनातनियों से चलेगा कि वक्फ बोर्ड से चलेगा? देश, देखिए, देश की एक राष्ट्रीय भावना है, वो सनातन धर्म में निहित है। बाकी देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, शासन और प्रशासन की व्यवस्था है, वो संविधान से चलेगा। भैया हमारे तो राहुल गांधी से भी अच्छे हैं, वो तो संविधान लेके ऐसे आ जाते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर माननीय केंद्रीय मंत्री जब पूछते हैं कितने पन्ने हैं संविधान में, पढ़े हुए एक अच्छा, तो वो धारा 26 के बारे में भी नहीं बता पाते। मैं तो राहुल गांधी से अच्छा मानता हूं इनको। तो देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन ये समझना होगा कि भारत की मूल भावना कहाँ निहित है? चूंकि सनातन धर्म संविधान से भी पहले था और हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, और वही धारा 26 जो बता रहे थे उसी का संरक्षण है। सनातन धर्म का संरक्षण कहते नहीं है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया। 80% पे 20% हावी रहेगा। 80% पे 20% नहीं, 40 करोड़ जनसंख्या हो गई है। आधिकारिक तौर पे इनकी जनसंख्या 27 करोड़ है। मैं एक बार बार बोलता हूँ, एक चच्चा तीन चच्ची और उनके 30 बच्चे। ठीक है, अभी अभी आपको पता है 6 करोड़ अवैध राशन कार्ड इलीगल जो है वो निकाला गया। 6 करोड़ अवैध किया गया है केंद्र सरकार से। अच्छा महाराज जी, वो चच्चियों को मैं खोज रहा हूँ, क्योंकि एक हमारे पत्रकार थे नारा टीवी के, उन्होंने 24 बच्चे के माँ को खोज निकाला था। उन चच्चियों का अगर मुझे पता चल जाए तो मैं भी वो 3 चच्ची और 30 बच्चे, इनका मैं खोज कर रहा हूँ। ये कहाँ पे हैं? अगर आपको जानकारी होगा तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, वो व्यक्तिगत बताइएगा। मजहबी अल्लाह आप पे रहमत बरते, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें से एक चच्चा आप भी वहीं रह जाए। तो इसलिए जो है ये खोज वोज मत करिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। सुनिए, ईश्वर है, अल्लाह अल्लाह है, उनकी अलग कैटेगरी है, हमारे भगवान की अलग कैटेगरी है। ईश्वर अल्लाह नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं। ईश्वर भगवान राम का नाम है, शिव का नाम है। अगर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम होता तो आज संबल में पत्थर और दंगेबाजी ना की जाती। उसको छोड़ के और वो आते और राम मंदिर में दर्शन करते, पूजा पाठ करते, काशी जाते, मथुरा जाते। फिर उनको मस्जिद की क्या जरूरत थी? उनको मस्जिद की क्या जरूरत थी जब ईश्वर अल्लाह तेरो? ये एक चीज मैं भी सुना है, और लोगों के माध्यम से, जिस जगह पे अगर जिस जमीन पे कोई विवाद हो जाए तो वहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद में नहीं जाते हैं। वो नापाक नाजायज धरती बताई जाती है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि भारत में इनके लिए एक भी जायज धरती नहीं है, सब नापाक है। और जो है सब क्या बोलते हैं उसको, काफिरों की धरती है ये। तो भाई आप काफिरों की धरती पर कैसे रह रहे हो, कैसे? अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी रहमत दे रहे हैं, रहमत बरसा रहे हैं। वो 5 किलो राशन 40 लोग बैठ के जाके लेके आ रहे हैं। आखिर रहमत कैसे खा रहे हो किसी का दिया हुआ है? ये हराम का हराम है, वो भी हिंदू, काफिर हिंदू, वो भी मोदी जैसा काफिर
जिसने राम मंदिर निर्माण करा दिया। काफिर हो गए हैं मोदी जी काफिर मेरे है। चैनल के माध्यम से मोदी जी काफिर है। काफिर में भी गिना जाए। अरे हम भी काफिर हैं, 125 करोड़ हिंदू काफिर है। और काफिरियत की बात देखिए ना साहब, ये इतने शीर्ष पे है कि यहाँ के 27 करोड़ वैद्य मुस्लिम भी अन्य इस्लामिक देशों में काफिर ही हैं। वो वैसे वहाँ पे बैठ के बोलता है, वो भी एक किताब लेकर के बोलता है। और मोदी को बात करता है, वो नरेंद्र भाई मोदी को बोलता है, वो भी 80 और 20 की बात करता है। देखिए, और संविधान की बात करता है और मानता है शरिया को। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को मैं बहुत मानता हूँ। हाँ, भाजपा की बी टीम है। वो फिलिस्तीन का योद्धा है, बी टीम नहीं है, वो फिलिस्तीन का योद्धा है। आज तक के इतिहास में बताइए भैया, संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जब वो लोकसभा सदस्य चुन के आए तो शपथ के दौरान उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन, जय सियाचिन, जय पाकिस्तान, जय अफगानिस्तान। मैं भाई उस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। भाजपा का बी टीम भी बोला जाता है, सारी पार्टियां कहती हैं। संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज किसको है? असदुद्दीन ओवैसी को है, महबूबा मुफ्ती को है। हाल ही में उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा जो हिंदुत्व बीमारी है और जय श्री राम पे बैन हो जाना चाहिए। उस बीमारी का इलाज होगा, उस बीमारी का इलाज हिंदू करेगा। और जिस बीमारी से वो ग्रसित हैं, मैंने पहले भी मांग किया नेशनल चैनलों के माध्यम से कि महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि अपनी सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती को समय रहते भर्ती कराएं। और बीमारी अत्यंत गंभीर है, समय रहते उनकी दवा कायम भी है। हाँ, कायम है, मजबूत है भाई। संविधान की सुरक्षा है, ये पूछिए इनसे, संविधान की रक्षा कर रहे हैं ये लोग। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि हम एक शब्द समय रहते वोट को यदि संशोधित नहीं किया गया, इस्लाम, जिहाद, फतवा, लैंड माफियाओं को बैन नहीं किया गया, तो आज ये जो मेरे भाई लोग खड़े होकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये समाज के विविध धारणाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी पे बात ही नहीं करती। ना भाजपा कहाँ से बात करती है? वो तो आप बात करते हैं ना, वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अरे हम इस चीज को तो हम उठा रहे हैं, जन जन तक पहुंच। जैसे वित्त मंत्रालय की बात, वित्त मंत्रालय आयोग जैसे हमेशा महंगाई हमेशा वो दूसरा मुद्दा छेड़ देती है, चंबल में दंगा छेड़ देती है, बांग्लादेश छेड़ देती है। अगर महंगाई पे बात करना होता है, बेरोजगारी पे बात करना होता है, तो दंगा पे मामला चलने लगता है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से कहीं ज्यादा निचले दर पर है आज महंगाई दर। आप अपने जेब को टटोलिए और देखिए, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 हजार रुपया लेकर आप खड़े हैं। 10 से 15 हजार। आपके पास 20 हजार की मोबाइल होगी, आपके पास 20 हजार की मोबाइल होगी और प्रत्येक महीने आप 500 से ज़्यादा का रिचार्ज करवाते हैं। प्रत्येक महीने आप पेट्रोल भराते हैं और उस कांग्रेस समय से ज़्यादा पेट्रोल भराते हैं, उससे ज़्यादा सरलता में। आप कह रहे हो महंगाई है, आपका घर बन गया। आप मुझे सच सच बताइएगा कि जितना बेटर आप भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को पाए होंगे, कांग्रेस सरकार में आपका चूता हुआ छत रहा हो। या तो आप पैसा सरकार के द्वारा जो सहयोग राशि प्रदान की जाती है उसके माध्यम से आपने पैसा पाया और सहयोग के माध्यम से आपने कुछ अपना पैसा लगाया, बढ़िया घर बनाया, या फिर आप स्वतः से इतने आत्मनिर्भर हो गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से कि आप इतने सक्षम हैं आज कि आप स्वयं में खड़े हैं लता चौक पर 2 माइक लेके। लोग 1 माइक लेते हैं, भैया 2 माइक लेके खड़े हैं। ताली बजाएं इनके लिए, कह रहे हैं महंगाई है। महाराज जी, सबका साथ एएनआई के बाद अगर कुछ छाया है तो एबीएन छाया, इसके लिए ताली बजाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पत्रकारिता की सराहना की जानी चाहिए कि कम से कम आप खुले तौर पर बात तो करते हैं। मैंने पहले भी आपको लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बात की थी। ये महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हुई थी। लेकिन क्या हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय सदस्य कार्यकर्ता भैया जी से आपने एक भी बार कोई लीगल क्वेश्चन पूछा? अच्छा लीजिए, अच्छा ये असदुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं वहाँ पर के उनको क्या किम जोंग ओंग के पास 1 महीने के लिए भेज दिया जाए तो क्या इसी तरह से बोलेंगे? देखिए बहुत सही सवाल आपने पूछा, एकदम ऐसा सवाल पूछा जो बीजेपी की नाक में दम करने वाला सवाल है। और वो दम कोई और नहीं कर रहा है, हमारे आदरणीय महाराज जी कर रहे हैं। पूछे कैसे?
पूछे कैसे? हाँ, बोलिए आप। इन्होंने कहा कि लोकसभा में ओवैसी कह रहा है जय फिलिस्तीन, जय सियाचिन, जय पाकिस्तान, जय बांग्लादेश कर रहा था। इन्होंने कहा ना, सोचिए, लोकसभा का स्पीकर भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा के, गृह मंत्री भाजपा के, कानून व्यवस्था भाजपा की लोकसभा में। और कांग्रेस का, आप सुनिए मेरी असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी का, महाराज, असदुद्दीन ओवैसी मेरी समाजवादी बात पार्टी सुनिए, का। महाराज जी, अपनी मेरी बात बात करने सुनिए। दीजिए। बात सुनिए। आपने जो कहा है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, सुनिए तो। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, देश की कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन आती है। एक सदस्य जो देश विरोधी नारे लगा रहा है, किसी विदेशी देश की जिंदाबाद कर रहा है, जो हमारे देश के खिलाफ नारा लगा रहा है, जो दूसरे देश की तारीफ कर रहा है, उस नागरिक को, उस व्यक्ति को, चाहे जो भी सदस्य हो, देशद्रोही होगा जो देश के खिलाफ बात करेगा। उस सदस्य ने, जो बीजेपी का बी टीम है, वो भारत के खिलाफ नारे लगाता है और आप उसे भारत के साथ मतलब सदन में बैठने का काम करते हैं। अमित शाह उसको छोड़ने का काम करते हैं।